हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जी पैट 2026 के रिजल्ट्स आउट हुए और एक के बाद एक टॉपर्स आप लोगों के सामने हैं, जिन्होंने एक अच्छी रैंक के साथ में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नए टॉपर जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है शिवजीत, जिन्होंने इस जी पैट के एग्जामिनेशन में अचीव किया है 186 रैंक। सो शिवजीत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रैंड रिजल्ट। तो कैसा लग रहा है अभी? पहले तो सर थैंक यू पूरा जीडीसी टीम को एंड आपको भी। मतलब सर ये 2 साल का मेरा जर्नी था। वो 2 साल अ, क्या बताऊं सर। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ अभी मीटिंग करके। चलो, और मेरा बहुत सर बढ़िया। थोड़ा नहीं, वो तो हम अभी आपसे सारी वो बातें निकाल ही लेंगे, उसकी तो बात ही नहीं है ना, सारी बातें भी हम आपसे निकाल लेंगे। नहीं सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मेरा अभी तो वो मदर टंग बंगाली है, ओके। तो हिंदी थोड़ा थोड़ा कमजोर है मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा है ना वैसा बेस्ट है। हाँ सर ठीक है। है ना? सुरजीत, 2 साल की जर्नी, आपने खुद बोला कि हिंदी थोड़ा कमजोर भी है, फिर भी आपने जीडीसी, जो कि जानते हुए कि यहाँ पे भाई हिंदी इंग्लिश यही दो लैंग्वेज चलेगी, तो जीडीसी को ही क्यों चुना हाँ हाँ आपने हाँ। अपने इस प्रिपरेशन के दौरान? और कैसा था फिर आपका सफर? 2 साल की जर्नी कैसी थी? सर मैं तो पहले नीट का प्रिपरेशन करता था। ओके। 12 के बाद 1 साल मैंने नीट के लिए दिया। उधर तो हुआ नहीं, फिर फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। हम्म। फिर उधर से ही वो भी मैं ऑनलाइन कोचिंग से ही करता था, ओके। नीट के प्रिपरेशन। ओके। तो उधर भी हिंदी इंग्लिश ऐसा ही चलता था। तो वैसे ही मैंने देखा कि कुछ सीनियर से भी बात हुआ था कि एक प्लेटफॉर्म है इधर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी है। तो और एक हमारा एक सीनियर भी है, वो सोगतो दा करके, ओके। नाइपर में अभी है। हाँ हाँ। तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन मिला, फिर जीडीसी ज्वाइन कर लिया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपने जीडीसी ज्वाइन किया, 2 साल की लगातार कड़ी मेहनत के बाद हमको आज इस रिजल्ट के साथ में एक सुनहरा फिनिश किया हमने, हम ऐसा कह सकते हैं, गोल्डन फिनिश हुआ है। तो सुअजीत, क्लासेस पे आपने 2 साल की क्लासेस एंजॉय करी, 2 साल की जर्नी एंजॉय करी, कैसी थी ये क्लासेस? कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ जीडीसी के साथ। सर पढ़ाई क्लास में क्लास से ज्यादा मस्ती ज्यादा होता था, ऐसा लगता था मुझे। पढ़ाई तो पढ़ाई ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा नॉलेज एक्वायर किया मैंने। जो भी टीचर बोलते थे वो मैंने सब सुना। लेकिन वो सर बोझ नहीं लगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आ, मजाक में ही चला गया, ऐसे ऐसे कुछ। वो 2 साल कब निकल गया वो पता ही नहीं चला अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई को एंजॉय करते हुए आपने किया, इसको बिल्कुल सही बात, एक बहुत बढ़िया वर्ड आपने बोला, बोझ नहीं लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, इतना बड़ा सिलेबस है, हमको लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे खत्म होगा, पहाड़ के जैसा तो ये सिलेबस है, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो धीरे 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 फनी वे में, एक हंसी माहौल में, एक बिल्कुल बढ़िया ढंग से हमने उसको कंप्लीट किया, और आज उस रैंक के साथ हमने उसको कंप्लीट किया, जो हाँ, हमने एक अच्छा एंड दिया है इसको। तो ऐसा हम कह सकते हैं। सुजीत, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बहुत बार ऐसा होता है, हमको लगता है कि अभी आज रहने देते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, अभी ना माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि अभी लगता है नहीं, अभी छोड़ देते हैं इसको, हमसे नहीं हो सकता है। तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता था? और उस फेज में आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया था? हाँ सर, मैं मेस में रहता हूँ, हम एक साथ 6 लोग रहते हैं इधर। हम्म। तो सर होता है ना, मेस में कभी कभी कुछ काम आ जाता है। तो मेरा भी ऐसा ऐसा ही था। सेमिस्टर, ज्यादातर सेमिस्टर में मेरा 2-3 दिन का बैकलॉग हो जाता था। हम्म। तो मैं उसको 2.5x या फिर 2x ऐसे करके, मतलब क्लास मेरा कोई भी पेंडिंग नहीं रहता था। ओके। सारे क्लास मैंने देख लिए थे। हाँ। और मॉक टेस्ट भी मैंने एक भी नहीं छोड़ा। मॉक टेस्ट हर दिन देता था। और क्लास बैकलॉग थोड़ा थोड़ा, एक हफ्ते में एक या दो बैकलॉग वो आता था, उससे ज्यादा नहीं। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो आप स्टार्टिंग से ही उसको पूरा कंप्लीट करते हुए चले, ये बड़ा जरूरी है।
अच्छा, 2 साल एक लंबा प्रोसेस, एक बहुत लंबी जर्नी है, ठीक है ना, इतना बड़ा सिलेबस होता है। मैं थोड़ा सा सिलेबस पे आता हूँ अभी। जब आप इस साल 2026 का जब जीपैट का पेपर देने गए थे, क्या आपने 100% अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, या फिर भी कुछ रह गया था? क्योंकि पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट किया था क्या? नहीं सर, पूरा तो नहीं कर पाया था। मतलब मेजर मेजर जो सब्जेक्ट होता था वो मतलब मैंने कंप्लीट किया, जैसे कि कोलोजी पूरा करके गया था। हम्म। केमिस्ट्री भी पूरा ही किया था। और ओके। स्यूटिक्स में मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि वो मैनेजमेंट होता है, हम्म। मतलब वो मैनेजमेंट में उतना ज्यादा, एक दो वो लेक्चर देखा था, और कुछ 100 या 200 क्वेश्चन लगाए थे, और हम्म। उससे ज्यादा नहीं। चलो। मतलब जो सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया था उसका कुछ कुछ क्वेश्चन लगाया था बस। ओके, तो आपने सिर्फ वहां को क्वेश्चन से कर लिया। थोड़ा सा मैं स्कोरिंग टॉपिक पे आता हूं। आपके लिए सबसे स्कोरिंग टॉपिक या फिर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इस जीपैट के एग्जामिनेशन में कौन सा था, जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आपके बन रहे थे? सबसे ज्यादा सर कोलोजी और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो ही था। चलो ठीक है। अच्छा, आपके लिए ऐसा क्या था कि स्टार्टिंग में आपको लगता था नहीं ये सब्जेक्ट ना बड़ा फियर्ड है, लगता था नहीं ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन लास्ट में उससे मार्क्स आपके अच्छे बने, आपने उसमें मेहनत किया, तो आपके साथ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था? ऐसा सर मेरा दो सब्जेक्ट था, एक तो कोलोजी था ओके। और एक मेड गेम था। ओके। मेड गेम में मैंने मतलब सर पहले पहले जब राज सर पढ़ाते थे, हम्म। तो मैं मुझे लगता था कि मैं सेकेंड ईयर में वो कैसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बहुत डर भी लगता था। और कुछ मतलब सर पहली क्लास जब सर ने लिया था, हम्म। तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि आगे होगा कि नहीं होगा। और फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर पढ़ते पढ़ते हो गया। और ओके। कोलोजी के भी ऐसा ही था। कोलोजी का तो मैं सर क्या ही बताऊं, अखिलेश सर तो मतलब, अभिषेक सर तो मतलब वो अच्छा कर दिया, कोलोजी बहुत अच्छा कर दिया। चलो, और वो ये जो आपने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को किया है, ये ऐसा नहीं है, अब तो हमेशा काम आने वाले हैं ना। तो आपने फार्मा को अच्छे से सीखा है, ये तभी पता चलता है जब आपने कोलोजी, सिटिक्स, मेडकेम ये अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हो, अच्छे से आपने इनको सीख रखा हो। अच्छा, इस पूरे जर्नी के दौरान थोड़ा अब हम आते हैं क्वेश्चंस के प्रिपरेशंस पर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग पर। क्या शुरुआत से ही नंबर आने लगते हैं क्या? क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हुआ करता है, जो भी नए एडमिशन्स होते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उनका एक ही क्वेश्चन होता है, सर मार्क्स नहीं आ रहे। तो क्या शुरुआत से ही आप लोग के मार्क्स आने लगते हैं, अच्छे मार्क्स? नहीं सर, नहीं नहीं। मेरा तो सर मतलब सेकेंड ईयर में मैं जब था, तब मैं मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा एवरेज 200 या 200 के आसपास ही रहता था ओके। उस टाइम, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में। ठीक है। तब तो फिर थर्ड ईयर में थोड़ा और ज्यादा मेहनत किया। फिर उधर 293, 350 मेरा एवरेज स्कोर रहता था 350 मॉक टेस्ट में। वहां पे आप इतना पहुंच पाए, शुरुआत आपने करी 200 से और एंड किया उसको फिर जाकर के 350 पे। ऐसा तो नहीं कि 200 पे ही आप रुक गए कि नहीं, 200 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। तो शुरुआत में हमारे मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, वो हमेशा नहीं नहीं सीखना नहीं। चाहिए हमें, है ना। चलो, थोड़ा रिवीजन पर आते हैं। सुभजीत, आपका रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी? आप कैसे रिवीजन को अपने प्लान कर रहे थे? रिवीजन सर, मतलब पहले तो मैं मैराथन में जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा, मतलब हर दिन नहीं होता था, कॉलेज भी रहता था, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करता था। फिर उधर क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस हो ही जाता था। मैराथन के बाद डाइजेस्टर भी था, डाइजेस्टर बहुत हेल्प किया, मतलब वो शॉर्ट नोट जो था उसमें तो बहुत हेल्प किया। और एक था मतलब वो सीओ शॉर्ट करके जो बुक आता है, हम्म। उससे भी मैंने क्वेश्चन लगाए थे। ओके। तो वहां से वहां से ज्यादातर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए, थ्योरी उतना ज्यादा नहीं किया हूं मैं। क्वेश्चन से ही आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करते चले गए। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, अगर वो अभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? तो सजेस्ट तो यही कि मतलब हार मानना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ये मैं बोलना चाहूंगा बस। नहीं, बिल्कुल। और अगर रेगुलर लगे रहेंगे आप, मन से ठान लिया है कि नहीं करना है, तो फिर आप बिल्कुल करके दिखाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो हाँ मच हाँ। सुभजीत। और सर जीडीसी है तो मतलब
जीडीसी है तो मतलब सब कुछ मुमकिन भी है। चलो बहुत बढ़िया। और ये आप लोग ही होते हैं जो इस जो स्लोगन को आप लोगों ने ही दिया और उसी को आप ही लोग फॉलो करके भी दिखाते हैं, है ना। आप लोग अपने मेहनत के दम पर वो चीज को, स्लोगन को लगातार कंटिन्यू हर साल, साल दर साल उसको मेंटेन करके दिखा पाते हैं। थैंक यू सो मच सुभजीत। और अभी नाइपर का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, तो उसको भी हमको और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करना है, और वहां भी हमको उसको बेस्ट वे में उस एग्जामिनेशन में भी रैंक लानी है। Okay, so all the very best for that examination as well from the whole GDC team. Thank you so much, Sujit. थैंक यू सर, थैंक यू।